तो प्रत्येक शनिवार की तरह आज भी वसुधारा के इस ऑनलाइन ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा ध्यान करेंगे जिसको हम लोग पहले भी किए हैं, लेकिन बहुत लोगों को वो बहुत प्रिय भी है वो ध्यान। तो इसलिए फिर से उसका हम लोग प्रयोग करेंगे, उसकी गहराई को अनुभव करेंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न हैं, उन पर बात करते हैं। एक प्रश्न पूछा है स्वामी धनराज ने, कह रहे हैं कि स्वामी जी, हम अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचानें? ये तो एकदम सरल बात है। वसुधारा तो इसी के लिए बनी है। आंतरिक शक्ति को, अपनी अंतर सत्ता को जिन्हें भी पहचानना हो, उनके लिए आज सबसे बढ़िया कोई केंद्र है, संस्था है, वो वसुधारा है। क्योंकि हम लोग किसी और चीज की बात नहीं करते, ना तो अभी बहुत ज्यादा हम समाज सेवा की बात कर पाते हैं, ना अभी किसी और आंदोलन और क्रांति की बात करते हैं। एक क्रांति, आत्म क्रांति, स्वयं को जानने की, इसी के लिए समर्पित है वसुधारा। और वसुधारा के आपने देखा होगा पहले ही तल के कार्यक्रम में, ध्यान समाधि में, जो कि करीब करीब अभी ऑनलाइन में हर महीने 3 ध्यान समाधि हो रहे हैं। यानी हर 9 दिन में एक ध्यान समाधि होती है। तो प्रत्येक 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख को ध्यान समाधि का कार्यक्रम शुरू होता है। लेकिन ये आप कर भी चुके हैं और फिर भी पूछते रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा समझना चाहिए। जब हम ध्यान समाधि करते हैं पहले तल का कार्यक्रम, तो उसमें करीब करीब सब कुछ बता दिया जाता है। वो एक तरह से कहना चाहिए जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया, वैसे ही वसुधारा में सदगुरु कर रहे हैं। गीता में आपको थोड़ा याद दिलाऊं, पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। अर्जुन दुखी है, परेशान है, क्योंकि सारे रिश्ते नातेदार 2 पक्ष में बंट गए हैं, कौरव और पांडव, अपने ही रिलेटिव लोग हैं। और पहली दफा झगड़ा बढ़ते बढ़ते कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गया, तब अर्जुन को दिखाई पड़ा कि तो अपने ही रिश्तेदार को मारना है। तो उसको बड़ा विषाद पकड़ा कि जब अपने ही रिश्ते नातेदारों का खून बहाकर राज्य मिलेगा भी तो क्या फायदा। तो उसने भगवान कृष्ण को कहा कि अब युद्ध से मेरा मन विरक्त हो रहा है, अब मुझे संन्यास लेना है, अब मुझे इस युद्ध में शामिल नहीं होना है। तो भगवान कृष्ण ने पहला अध्याय, इसीलिए उसका नाम विषाद योग है। विषाद हो गया अर्जुन को, दुख हुआ देख करके सारा माहौल। तो दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। ये दूसरा अध्याय है। ओशो कहते हैं कि दूसरा अध्याय अध्यात्म का अल्टीमेट ज्ञान है, जिसको कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ये आखिरी चीज है, सांख्य योग। ये सोचने वाली बात है कि इतने महान चीज को पहले ही प्रस्तुत कर दिया, यद्यपि अर्जुन को समझ में नहीं आया। तब कृष्ण कहते हैं, ओशो कहते हैं कि कृष्ण फिर एक एक कदम नीचे उतरे समझाने के लिए। फिर तो भक्ति योग समझाया, फिर कर्म योग समझाया, फिर और भी 18 अध्याय तक चला। लेकिन ओशो कहते हैं कि यदि दूसरे अध्याय को पहली दफा कृष्ण बोले, उसको अर्जुन समझ जाता, तो गीता के बाकी अध्यायों की जरूरत नहीं थी। वो जो दूसरा अध्याय है वो सुप्रीम है, सांख्य योग, उसमें सब कुछ बता दिया गया। ऐसे ही वसुधारा में जब आप आते हैं तो ध्यान समाधि में वो सब कुछ है जो अध्यात्म का अल्टीमेट है, सुप्रीम है। ये बिल्कुल जैसे गीता का सांख्य योग, ऐसे ही वसुधारा का ध्यान समाधि। लेकिन हम सबकी भी दुर्दशा अर्जुन जैसी होती है कि सबसे अल्टीमेट को पहले जब देखते हैं तो समझ में नहीं आता। ये ओशो कहते हैं, ओशो ने एक बड़ी प्यारी बात कही इस संदर्भ में, सुनने जैसी है, कि वो कहते हैं आध्यात्मिक जो सदगुरु होते हैं, जो सदगुरु हैं, वो सबसे सुप्रीम को पहले देते हैं, सबसे बेहतरीन माल को पहले रखते हैं ग्राहक के सामने। और जो साधारण दुकानदार होता है वो सबसे रद्दी सामान को पहले रखता है ग्राहक के सामने, क्योंकि वो सोचता है ये निपट जाए तो अच्छा, तो कभी भी बिक जाएगा।
और सदगुरु चाहते हैं कि पहले में ही आदमी निपट जाए, पहले ही माल में ये बिल्कुल कन्विंस हो जाए। लेकिन इतनी ऊंची चीज को समझना बिल्कुल अभी कखा गघा शुरू कर रहे व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है। तो वैसे ही हमारी भी गति होती है। ध्यान समाधि करने के बाद 1 साल 2 साल के बाद में वो सब पहले जैसा हो जाता है। फिर धनराज भाई जैसे लोग फिर पूछते हैं कि आंतरिक शक्ति को कैसे पाया जाए, तो हमारे जैसे लोग फिर से सलाह देते हैं कि फिर से ध्यान समाधि कीजिए, और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान समाधि समझ में आ गया तब बहुत कुछ समझ में आ गया। कहना चाहिए ओशो धारा का 95% चीज समझ में आ गया। लेकिन ध्यान समाधि को समझना भी इतना आसान नहीं है। उसका कारण है कि इन 9 दिनों में हम करीब करीब संपूर्ण अध्यात्म को प्रस्तुत करते हैं, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। इसलिए एकाएक इतने बड़े कोर्स को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। तो मेरा एक निवेदन रहता है धनराज भाई जैसे और भी बहुत सारे मित्र हैं उनसे, कि साल में 1 बार ध्यान समाधि को फिर से रिपीट करिए, अर्थ बदल जाएगा। जैसे आप जैसे जैसे साधना करते हैं तो ओशो के प्रवचन के अर्थ बदलते चले जाते हैं, ऐसे ही ध्यान समाधि हर साल आप करेंगे तो हर साल उसका अर्थ बदलता चला जाएगा, अपडेट होता चला जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने एक ही बार किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फिर से सोचें कि आप नींव को जब तक बहुत मजबूत नहीं करते, भवन को बहुत ऊपर तक खड़ा नहीं कर सकते। और ध्यान समाधि है नींव। विशेषकर ये 4 समाधियों को मैं कहता हूं, इनको कभी कभी लौट कर रिपीट करना चाहिए। ध्यान समाधि का कार्यक्रम, सुरति समाधि का कार्यक्रम, निरति समाधि का कार्यक्रम और अमृत समाधि का कार्यक्रम। ये 4 पिल्लर पर फिर ओशो धारा का बड़ा भवन खड़ा होता है, विराट भवन खड़ा होता है। फिर आप उसका आगे आनंद ले पाते हैं, फिर आप साधना का मजा ले पाते हैं, फिर आपकी समझ इतनी ऊंची होती है कि एक एक बारीक से बारीक चीज को आप स्वीकार कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा धनराज भाई कि आप फिर से ध्यान समाधि में आए, क्योंकि आंतरिक सत्ता, आंतरिक शक्ति का क्या मतलब है? एक ही मतलब है, आत्मा। हमने अपना तादात्म्य किया है शरीर की शक्ति के साथ, मन की शक्ति के साथ, लेकिन इन दोनों को भी शक्ति मिलती है तो मिलती कहां से है? वस्तुतः वो हमारी आत्मा है, हमारी चेतना है, वहीं से पावर सप्लाई होता है शरीर को भी, मन को भी। लेकिन पकड़ में आती है शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, लेकिन वो जो आंतरिक शक्ति है, जो सबका स्रोत है, वो हमारी पकड़ में नहीं आती। तो उस तरफ बार बार चलना है। और इसलिए मैंने कहा कि ध्यान समाधि में हम पकड़ पकड़ करके फिर वहीं पर ले जाते हैं। मैं कौन हूं के सत्र में आपको बिल्कुल स्थिर करवा देते हैं, वहां परिचित करा देते हैं कि शरीर, मन और इंद्रियों के पार आप कौन हैं, ये देख लें, अनुभव कर लें। तो उस समय तो बिल्कुल समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे बहुत दिन हो जाने पर जिस रास्ते पर नहीं चलते लोग, उस रास्ते में घास पात उगाते हैं, ऐसे ही हमारी दशा होती है कि जब हम कोई कार्यक्रम कर लेते हैं और बहुत दिन तक फिर उसका प्रैक्टिस नहीं करते, छूट जाता है, तो फिर वो सब घास पात पुराने जैसे उगाते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अभी 1 जुलाई से फिर से होगा ध्यान समाधि, तो आप धनराज जी को मैं फिर से आमंत्रित करता हूं और बहुत से और भी धनराजों को आमंत्रित करता हूं। दूसरा प्रश्न पूछा है योगेंद्र कुमार जी ने। कहते हैं आचार्य जी, निरति समाधि करने के बाद ध्यान करते समय रंग आदि बहुत से दिखाई देते हैं, इनके प्रति हमारा उस समय रवैया क्या होना चाहिए, उदासीन या दृष्टा? दोनों नहीं। ध्यान समाधि परमात्मा के आलोक रूप से, आत्मा के आलोक रूप से परिचय कराया जाता है। जैसे ध्यान समाधि में हम नाद से परिचित होते हैं सदगुरु की कृपा से, और सुरति समाधि में नाद को सुनते हुए समाधि में जाते हैं, ठीक ऐसे ही निरति समाधि में आलोक को देखते हुए समाधि में जाना है। तो जब आप देखते हैं तो उस समय विविध रंग दिखाई दे सकते हैं। जब शुरुआत करते हैं साधना की, ध्यान में बैठते हैं, तो जिस चक्र में आपकी चेतना रहती है उससे संबंधित रंग दिखाई पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि आपकी चेतना हृदय चक्र पर है तो आपको हरा रंग दिखाई पड़ेगा। आपकी चेतना मान लीजिए नाभि केंद्र पर है तो आपको येलो कलर दिखाई पड़ेगा। आपकी चेतना आज्ञा चक्र पर है तो इंडिगो कलर दिखाई पड़ेगा।
आपकी चेतना सहस्त्रार पर है तो बैंगनी कलर दिखाई पड़ेगा। चेतना इधर से उधर गति करेगी अलग अलग चक्रों में तो विविध रंग दिखाई पड़ेंगे। तो वो हमारी आत्मा का ही रंग है, आत्मा का ही आलोक है। वो जो हमारी चेतना अलग अलग चक्रों में जा रही है उससे संबंधित रंग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी रंग आपके लिए दृश्य है और आप देखने वाले हैं, यानी दो का अस्तित्व मौजूद है, देखने वाले का और दिखाई पड़ने वाले का। रंग भी दिख रहा है और देखने वाला भी मौजूद है। समाधि का लक्ष्य क्या है? अद्वैत, लीनता, संलीनता। जब अब हम कहते हैं अब आलोक को देखते देखते आप उसी में लीन हो जाएं, उसी में डूब जाएं, आलोक ही हो जाएं, तो आपको समाधि घटेगी। तो किसी भी समाधि में, न केवल निरति समाधि में, किसी भी समाधि में जब सदगुरु हमें आत्मा के किसी आयाम से परिचित कराते हैं, चाहे वो नाद हो, चाहे वो नूर हो, चाहे वो आलोक हो, चाहे वो अमृत हो, चाहे वो चैतन्य हो, चाहे वो आनंद हो, चाहे वो प्रेम हो, किसी भी आयाम को जब आप जानते हैं तो एक जानने वाला चीज मौजूद है और एक उसको जान रहा है वो मौजूद है। यानी ज्ञाता चैतन्य मौजूद है और ज्ञेय के रूप में नाद, नूर, अमृत, ऊर्जा, सुगंध, स्वाद, कोई भी चीज मौजूद है। तो यहां से शुरू होती है साधना। लेकिन साधना का समापन कहां पर होता है? जब जानने वाला और जाने जाने वाला एक हो जाता है, समाधि। तब सारे, इसलिए सभी ओशोधारा के कार्यक्रमों का, 14 तंत्र के कार्यक्रमों का नाम क्या है? समाधि में से जुड़ा है। ध्यान समाधि, सुरति समाधि, निरति समाधि। लक्ष्य है समाधि कि हम आत्मा के अलग अलग द्वारों से, अलग अलग आयामों से कैसे समाधि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न तरह के व्यक्ति हैं, सब अलग अलग हैं। अभी मैं भक्ति सूत्र सुनता था ओशो का, तो उसमें वो कहते हैं भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। वैसे तो भक्ति एक ही प्रकार की होती है, लेकिन नारद कहते हैं कि 3 प्रकार के मुख्य रूप से लोग मौजूद हैं, इसलिए 3 प्रकार की भक्ति होगी। अभी मैं उस पर बात करूंगा। तो ये जो प्रश्न है कि हम नूर को देखते हुए, आलोक को देखते हुए उस समय कैसा भाव रखें, तो धीरे धीरे उसको देखते देखते उसी में लीन हो जाए, डूब जाए, समाधिस्थ हो जाए। तो वो जो समाधि का अनुभव है, हो सकता है किसी को आलोक के द्वार से प्रवेश करना आसान हो, किसी को नाद के द्वार से प्रवेश करना आसान हो, किसी को अमृत के द्वार से प्रवेश करना आसान हो। तो आप अपने टाइप, सरलतम टाइप को चुन लीजिएगा। इजी इज राइट। यदि आपको लगता है कि मैं आलोक के द्वार से नहीं जा पाता, कोई दिक्कत नहीं है, और कई आयाम है। परमात्मा ने इतने दरवाजे खोले हैं हमारे लिए कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और हर आदमी के लिए कोई ना कोई एक दरवाजा अति सरल होगा। किसी को चैतन्य को पकड़ना सरल होगा कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, एकदम इजी होगा। लेकिन किसी के लिए मैं नाद स्वरूप हूं, यह पकड़ना बहुत आसान होगा। किसी के लिए प्रेम, ज्यादातर स्त्रियों के लिए प्रेम को समझना आसान होता है कि मैं प्रेम स्वरूप, मेरी आत्मा के जो आयाम प्रेम है उसमें प्रवेश करना बड़ा आसान है, ये उनके लिए ठीक हो सकता है। तो अपना आयाम पहचानना है कि कौन मुझको सबसे सरल पड़ता है, उस एक सरल द्वार से आप प्रवेश करें तो बाकी के दरवाजे से आप अपने आप परिचित हो जाए, उनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अपने आप वो हो जाएगा। लेकिन एक सरल दरवाजा आपको चुन लेना है। और इसलिए ओशोधारा में सदगुरु ने आत्मा के कम से कम 21 आयामों को परिचित कराने का कार्यक्रम बनाया है। हम ध्यान समाधि से लेकर निर्वाण समाधि तक इतने आयामों को परिचित होते हैं कि कोई ना कोई द्वार आपको मिल ही जाएगा। तो मेरा एक निवेदन है कि आप आगे बढ़ें, न केवल ध्यान समाधि, सुरति समाधि, निरति समाधि, आगे की समाधियों में भी कई आयाम है। हो सकता है आपने पिछले जन्मों में बहुत यात्रा की हो, तो आपको उच्चतर जो आयाम है, प्रेम है, आनंद है, ये आपको सरल पड़े। हो सकता है आपने कोई साधना न की हो, तो नाद है, नूर है, ये थोड़ा जल्दी पकड़ में आते हैं। तो इसलिए आपको देखना होगा कि कौन सा आयाम आपके लिए सरल है, और लक्ष्य यही रहेगा, न तो उस समय उदासीन होना है, न दृष्टा होना है, लीन होना है। लीनता असली बात है। इसलिए तो आप देखते हैं ना, रात में आप गहरी नींद में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं अस्तित्व के साथ, तो सुबह फ्रेश आते हैं। इसी लीनता में जो ज्ञान पैदा होता है, बोध पैदा होता है, जानने की जो क्षमता पैदा होती है, वही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि परमात्मा कहीं बैठा है और आप देख लेंगे कि अच्छा जी आप इधर बैठे हैं, बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़े, अच्छा हुआ सुधारक कारण आप मिल गए। ऐसा नहीं होगा कभी भी। परमात्मा तो आप खुद ही हैं।
ये अस्तित्व के आप अंश हैं, तो परमात्मा तो आप खुद ही हैं, अपने से ही परिचित होंगे। बस एक ही चीज है कि कौन सा आयाम आपको सरल पड़ता है, ये आपको देखना हो। और असली बात है समाधि। समाधि से जो ज्ञान आएगा वही बोध आएगा, वही परमात्मा है, वही आपका ज्ञान है। तो थैंक यू योगेंद्र जी। तीसरा प्रश्न पूछा है रोशन जी ने कि स्वामी जी प्रणाम, बहुत गहरे अनकॉन्शियस माइंड में उतरने से घुटन टाइप का लगता है, ऐसा क्यों? मन करता है कि तुरंत बाहर आ जाऊं, बॉडी में अजीब टाइप फीलिंग होता है, जैसे कि हल्का हल्का बॉडी वाइब्रेट कर रहा हो, ऐसा क्यों? हम जब भी अंतर जगत में प्रवेश करेंगे, चाहे हमारे अवचेतन में हो या ध्यान की गहराइयों में हो या समाधि की गहराई में, एक जगह आकर घुटन सी महसूस होती है। वो बड़ा ट्रांसेंडेंट करने वाला पॉइंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय आपकी चेतना आयाम बदल रही है। अब वो शरीर और मन और ये जो हमारी स्थूल पकड़ है, इनको छोड़कर वो अस्तित्व के साथ एक होने जा रही है। या तो वो हो सकता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस हो या कॉस्मिक अनकॉन्शियस हो, अचेतन में जाए या आपकी समाधि में आप जाए, तो एक जगह आकर घुटन जैसी महसूस हो। उस समय न तो डरना चाहिए, न उस समय भयभीत होना चाहिए, उस समय उसमें प्रवेश करना चाहिए, छलांग। इसलिए कबीर आदि संत बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि साधक जो है वो योद्धा के जैसा होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, सूरवीर होना चाहिए। वो किस जगह के लिए कह रहे हैं? उसी जगह के लिए कह रहे हैं। वहां बड़े बड़े योद्धा डर जाते हैं, उस जगह छलांग लगाना चाहिए, उस जगह डरना नहीं चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते कि उस जगह कैसे कैसे लोग डर जाते हैं। आप और हम तो किस खेत की मूली हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस देव को जब कैंसर हो गया, तो उनके इलाज के लिए अलग जगह रहते थे, और सारे उनके जो सन्यासी थे, विवेकानंद और उनके सब मित्रगण, वो परमहंस देव की सेवा में थे। और विवेकानंद को समाधि की बड़ी ललक थी कि किसी तरह उनको समाधि घटे, और वो परमहंस देव की सेवा भी करते और बीच बीच में साधना भी करते। एक दिन की कथा है कि उसमें रामकृष्ण वचनामृत में है, आप कभी पढ़िएगा, कि विवेकानंद और उनके 3-4 दोस्त बैठे थे और विवेकानंद ध्यान कर रहे थे, और अचानक चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, और छटपटा कर गिर पड़े और पड़े रहे बस निश्चेष्ट। तो दौड़ के बाकी जो उनके मित्र थे परमहंस देव के पास ऊपर के मंजिल में गए जहां परमहंस देव बैठे थे। तो उन्होंने कहा, नरेंद्र को ऐसा ऐसा हो गया, गुरुदेव क्या हो गया? तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, रहने दो, बहुत चाह रहा था ना, थोड़ा सा रहने दो उसको। उनको मालूम है कि क्या हुआ है परमहंस देव को। और उस जगह आकर जब समाधि से बाहर आए, तो विवेकानंद ने अपने दोस्तों को बताया कि बड़ा भय पकड़ा उस जगह, लेकिन गुरु कृपा से छलांग लगा गए। उसी के बाद एक बहुत रूपांतरण विवेकानंद के व्यक्तित्व में हुआ कि वो एकदम रूपांतरित हो गए, क्योंकि उस लोक में चले गए, उस लोक को झांक आए। बड़ा भय पकड़ा। अब आप सोचें, विवेकानंद जैसे बलिष्ठ व्यक्ति को, भारी प्यासे व्यक्ति को उस जगह भय पकड़ सकता है, तो हमको आपको तो भय पकड़ेगा ही। लेकिन उस जगह गुरु की कृपा चाहिए। यदि आपके अंग संग सदगुरु हैं, तो आप आज नहीं कल निश्चित ही छलांग लगा जाए। थोड़े से साहस की बात है, थोड़े से समझ की बात है, थोड़े से मिटने की चाहत की बात है। इसलिए ओशो अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं, अध्यात्म क्या है? मिटने की कला। या तो आप एक ही झटके में मिट जाएं, जो कि बहुत खतरनाक है, जिसको सडन एनलाइटनमेंट कहते हैं, और या फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे मिटे, थोड़ा थोड़ा उथले उथले मिटते चले जाएं, तो साहस आ जाएगा। परम मिटने के लिए, आखिरी मिटाव के लिए साहस आ जाएगा। लेकिन इस बात को समझना होगा आज नहीं कल सबको, कि धीरे धीरे एक अपने को अस्तित्व के साथ एक कर देना, मिट जाना ही अध्यात्म का लक्ष्य है। इसलिए जब आप कहते हैं कि मैं अनकॉन्शियस में प्रवेश करता हूं तो घुटन होती है, अंतर जगत में कहीं भी जाएंगे, भीतर थोड़े भी गहरे जाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा जहां घुटन, जहां भय पकड़ेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? उपाय यह है, ओशो ने कुछ सक्रिय विधियां दी हैं, तो उन विधियों का प्रयोग करना चाहिए ऊर्जा जागरण के लिए। यदि भरपूर ऊर्जा आपके भीतर जगी रहती है तो भय नहीं पकड़ता। सक्रिय ध्यान है,
कुछ दिन सक्रिय ध्यान करना चाहिए। सक्रिय ध्यान वास्तव में ध्यान नहीं है, वो वास्तव में इसी समाधि की तैयारी है जहां आपको भय मत पकड़े। ये खुद ओशो कह रहे हैं कि सक्रिय ध्यान, अनेक प्रवचनों में ओशो ने कहा है कि सक्रिय ध्यान एक तैयारी है और लक्ष्य क्या है, तो वो कहते हैं विपस्सना। विपस्सना का मतलब समाधि में जाने की विधि, वो जो हमारे सांस की विधियां हैं, या विपस्सना का मोटा मोटा अर्थ ये होता है कि वास्तविक ध्यान की विधि कहना चाहिए, सचमुच के ध्यान की सही सही विधि। सक्रिय ध्यान कूड़ा करकट की सफाई है, लेकिन सफाई के बाद फसल बोएंगे कि नहीं, बीज डालेंगे कि नहीं, वो विपस्सना है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी किसी को ऐसा घुटन या भय जैसा लगता है तो उन्हें चाहिए कि कुछ दिन वो पहले सक्रिय विधियों को करें, कुंडलिनी ध्यान करें, सक्रिय ध्यान करें। ऊर्जा जागरण की जो विधियां ओशो ने दी हैं वो इस युग के मनुष्यों के लिए बहुत ही काम की है। हमारे गुरुदेव तो बार बार इस बात को कहते हैं कि ओशो धारा के कार्यक्रमों का सबसे ज्यादा आनंद और मजा वो लोग लेते हैं जो पहले सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान की तैयारी करके आए। लेकिन क्या दुर्भाग्य घटता है, देखिए कि जो लोग खूब सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान करते हैं वो ओशो धारा के विरोधी हो जाते हैं, वो ओशो धारा में नहीं आते। उनको लगता है सक्रिय ध्यान और कुंडलिनी ध्यान ही ध्यान है, जबकि वो दोनों कूड़ा करकट की सफाई थी जिसको आप खुद ही कर लेना, और उसके बाद जो समाधि का अनुभव है वो ओशो धारा में है। उस जिसके लिए वो तैयारी किए थे उसके विरोधी हो जाते हैं, और जो लोग तैयारी नहीं किए हैं वो लोग ओशो धारा में आते हैं, तो उनके साथ अनुभव कराना बड़ा कठिन हो जाता है। अभी एक अमृत समाधि कर रहे मित्र बार बार पूछ रहे हैं कि मुझे कोई अमृत का अनुभव नहीं हुआ। अब हमको मालूम है इस व्यक्ति ने पहले होमवर्क नहीं किया है। कुछ दिन यदि सक्रिय ध्यान किया होता, कुछ दिन कुंडलिनी ध्यान किया होता, नटराज ध्यान किया होता, तो अमृत का अनुभव कराना आसान होता। अब हम जान रहे हैं ये बिल्कुल नए नए आए हैं, इनने कोई प्रयोग नहीं किया है और अमृत का अनुभव कराना इनको कठिन होगा। अब इनको कहेंगे कि आप फिर से सक्रिय ध्यान करो, फिर से कुंडलिनी ध्यान करो, थोड़े इन सक्रिय विधियों से अपने रेचन सफाई करो तब तो। लेकिन अब मुश्किल है, वो सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, अमृत समाधि तो फिर अजपा समाधि तो ऊर्जा समाधि, और 10-12 समाधि करने के बाद हो सकता है ऐसा व्यक्ति ये भी कह दे कि मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वो जो होमवर्क करना था वो तो आपने किया ही नहीं। ये मुश्किल होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि रोशन को कि आप कुछ दिन सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान करिए, वो घुटन, वो भय वहां पर जो पकड़ता है वो नहीं पकड़े। आखिरी प्रश्न, एक मित्र ने पूछा है कि ओशो धारा में देवी देवताओं की पूजा क्यों करवाई जाती है, जबकि ओशो तो इस सब के खिलाफ हैं। पहली बात मैं ये बता दूं कि ओशो किसके खिलाफ हैं और किसके खिलाफ नहीं है, ये आप उनके 1 या 2 प्रवचन पढ़कर तय नहीं कर सकते। ओशो के जो पूरे 6,500 प्रवचन पढ़ लेगा वो शायद ही एक सेंटेंस बोल पाएगा ऐसे जैसे आप बोल रहे हैं, नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ओशो ने सभी का विज्ञान भी बताया है, खंडन भी किया है, और खंडन करने के बाद उसका विज्ञान भी बताया है। शुरू में ओशो माला, तिलक, सन्यास इन सब का विरोध करते थे। लोगों को जगाने के लिए उनके शुरुआती दौर के प्रवचनों में ये बातें थी, लेकिन कालांतर में ओशो माला, तिलक, मंदिर, तीर्थ इन्हीं का विज्ञान भी बताया है। अब मुश्किल ये होता है कि जो पहले वाला प्रवचन पढ़ के आ गया है आदमी, वो कहता है जी ओशो तो ये कहते हैं, यही ओशो का परम वक्तव्य है। ओशो का परम वक्तव्य वो नहीं है। ओशो ने और आगे की बातें भी की। उन सब जिनको आप रूढ़ियां, अंधविश्वास कहते हैं, उनका विज्ञान भी बताया है। अनेक जगह पर देवी देवताओं के पूजा और उनके अस्तित्व को भी बताया है, लेकिन हम तो सब प्रवचन को पढ़े नहीं है। हमने एक पढ़ा और फिर हमने वक्तव्य जारी कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। और दूसरी बात, आप इसको समझें कि भक्ति जो है वो, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, मूलतः एक है, लेकिन ओशो कहते हैं कि नारद को समझाते हुए कहते हैं कि भक्ति जो है वो 2 प्रकार की है, एक है पराभक्ति और एक है गौड़ी भक्ति। पराभक्ति क्या है? पराभक्ति में भक्त जो है कुछ नहीं मानता, वो परमात्मा के साथ एक है, वो परमात्मा को जानता है, अनुभव करता है, उसके साथ एक हो गया है, अहोभाव में जीता है, ये पराभक्ति है।
जो अहोभाव में जी रहा है और जिसकी कोई डिमांड नहीं है, वो पराभक्ति में जी रहा है। लेकिन सब लोग तो ऐसे नहीं हो सकते, ये तो इक्के दुक्के लोग हो पाएंगे। ये तो बड़ी ऊंची उड़ान है, ये तो बड़ी कठिन यात्रा है। इतना ऊंचाई का अनुभव तो किसी किसी को ही होता है। तो बाकी लोग का क्या है, बाकी लोग क्या करें, छोड़ दें अध्यात्म को? नहीं, तो फिर गौड़ी भक्ति है। और गौड़ी भक्ति 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की कौन कौन सी? इसलिए कि 3 प्रकार के मनुष्य हैं। उसको कहते हैं ये 3 प्रकार के आदमी, इसलिए 3 प्रकार की भक्ति है। 3 प्रकार के कौन कौन है? जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, 3 गुण वाले व्यक्ति। कोई सात्विक गुणी है, सत्व गुणी है, कोई रजस गुणी है, कोई तमस गुणी है। सत, रज और तम, ये 3 गुण है। इन्हीं तीनों के कारण भक्ति के 3 प्रकार गौड़ी भक्ति है। सात्विक व्यक्ति क्या करेगा? सात्विक व्यक्ति जब भक्ति करेगा तो स्वर्ग की कामना करेगा। बहुत से लोगों को आप मंदिर में पूजा पाठ करते पाएंगे और उनकी चाहत क्या है? मरने के बाद स्वर्ग जाएं, मोक्ष में जाएं, निर्वाण मिले, परमात्मा के प्रति प्रेम मिले। अब ये सात्विक व्यक्ति जब भक्ति करेगा तो इस तरह की उसकी डिमांड होगी। उसकी डिमांड पारलौकिक डिमांड होगी। आनंद मांगेगा, शांति मांगेगा, मोक्ष मांगेगा। ये सात्विक व्यक्ति की भक्ति है। ये भी पूजा पाठ कर रहा है परमात्मा की, ये भी पूजा पाठ कर रहा है देवी देवताओं का, सभी देवी देवताओं से, लेकिन एक ही वरदान मांग रहा है कि मेरे जीवन में आनंद हो, शांति हो, और मेरा जो मृत्यु के बाद का जीवन है, महाजीवन, वह आनंद में, शांति में, ऊर्ध्वारोहण में गति करे, स्वर्ग मिले। ये सात्विक व्यक्ति का भक्ति है। फिर रजस गुणी व्यक्ति भक्ति करता है, वो भी देव देवताओं की पूजा करता है, वो भी मंदिर जाता है, लेकिन उसकी डिमांड क्या है? यश मिले, पद मिले, धन मिले, ये उसकी कामना है, ये उसकी चाहत है। उसको कहते हैं ऐसी चाहतों वाले व्यक्ति के भक्ति को हम कहेंगे रजस भक्ति, रजस गुणी का भक्ति। और तीसरा है तमस गुणी का भक्ति। ये भी देखो गजब का आदमी है, कई प्रकार के आदमी हैं। आप सोचते हैं आप ही भक्ति करते हैं, चोर डाकू बदमाश भी भक्ति करते हैं, उनके भी देवी देवता होते हैं, वो भी भक्ति करते हैं, लेकिन वो क्या डिमांड करते हैं? कहां पर लूटना है, किसको मारना है, किसका मर्डर करना है, इसमें सहयोग करें देवी देवता। ये तमस गुणी का भक्ति है। और सबसे सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा, अद्भुत व्याख्या ओशो की, बहुत ही मजा आया सुनकर के मुझे भी। ओशो कहते हैं फिर इसको भक्ति क्यों कहें? यह भी भक्ति है, क्योंकि तमस गुणी व्यक्ति भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक व्यक्ति तमस गुणी है, किसी को मारना चाहता है, किसी का हानि चाहता है कि फलाना मर जाए, कि उसका नुकसान हो जाए, ये भी चाहता है, लेकिन इसके लिए भी वो प्रार्थना को भी इस्तेमाल करता है, इसके लिए भी वो देवी देवता की पूजा पाठ करता है। उद्देश्य गलत है, लेकिन साधन के रूप में वो अच्छे चीज को अपना रहा है। वो मंदिर जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, भले ही दूसरे के लिए बुराई मांग रहा है, लेकिन उसकी जो चाहत है वो गलत है, लेकिन साधन गलत नहीं है, प्रार्थना के थ्रू चाहता है। हो सकता है ऐसा तमस गुणी व्यक्ति हो जो प्रार्थना ना करे, सीधा जाके मार आए, सीधा जाके नुकसान कर दे। तो ओशो कहते हैं तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो जो सीधा दूसरे की हानि कर रहा है, उससे कम से कम ये अच्छा ही आदमी है, प्रार्थना के द्वारा दूसरे का हानि कर रहा है। ये आज नहीं कल तो दूसरे का हानि करना भूल जाएगा। हो सकता है इसका विकास हो और ये रजस गुणी में परिवर्तन करे, सत्व गुण में परिवर्तन करे। इसको समझिएगा कि प्रार्थना किसी भी तल पर हो, चाहे वो गांव का देहात का आदमी एक पत्थर को रख के पूजा पाठ कर रहा हो, तब भी वह प्रार्थना एक सूत्र बन सकती है आगे की यात्रा के लिए। खुद भगवान गौतम बुद्ध ने कई जगह अपने प्रवचनों में कहा है, ओशो ने जिसका उल्लेख किया है, कि पूर्व जन्मों में मैं अनेक चैत्यों में, अनेक मंदिरों में, अनेक पूजा गृहों में, देवालयों में मैं जाता था, पूजा पाठ करता था, और उसी के परिणाम स्वरूप इस जन्म में मुझको बुद्धत्व घटा है। इस जन्म में वो जो अल्टीमेट घटना घटी, उसमें इन सब का योगदान है, केवल मेरी इसी जन्म की साधना का योगदान नहीं है। पुराने जन्मों में कभी मैं देवालयों में गया, कभी मंदिरों में गया, चैत्य गृहों में गया, उन सब का योगदान है। आप जिस दिन, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति बोधि को प्राप्त करता है, उस दिन वो व्यक्ति जानता है कि अब तक जो मैंने किया वो सबका योगदान है इसमें, केवल इसी 2-4 साल की साधना का परिणाम नहीं है। ये बहुत पुराने
पिछले जन्मों के भी कुछ कुछ हमने किए हैं, वो सब घनीभूत होकर के परिणाम स्वरूप इस जन्म में बोध घटता है। तो इसलिए ऐसा तो मत कहें कि ओशो इसके खिलाफ है, ये बात तो सिरे से गलत है। अनेक जगह प्रमाण है जब ओशो इसके पक्ष में भी बोलते हैं, अनेक जगह आप प्रमाण दे सकते हैं जब ओशो इसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ओशो का वक्तव्य किसके लिए है। ओशो कोई भी जवाब अल्टीमेट नहीं देते, वो सामने वाले व्यक्ति को देखकर जवाब देते हैं। वो कोई सार्वभौमिक जवाब नहीं है। कोई व्यक्ति देवी देवता के पूजा का आग्रह लेकर आया है तो ओशो उसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति देवी देवताओं को रिजेक्ट करने आया है तो ओशो उसके पक्ष में बोले, क्योंकि ओशो का मूल जो वक्तव्य का उद्देश्य होता है वो है हमारी मान्यताओं को, हमारी धारणाओं को, हमारे पहले से मान लिए गए धारणा को तोड़ना, ये उनका उद्देश्य होता है। लेकिन हम क्या समझते हैं, जो मुझको रुचि लग रहा है वही ओशो ने बोला है, बस यही अल्टीमेट वक्तव्य है ओशो। नहीं, प्रार्थना किसी भी तल पर हो वो उपयोगी है, क्योंकि उसके विकसित होने की संभावना है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल प्रार्थना शून्य है उसकी तो विकसित होने की संभावना नहीं है। इसलिए थोड़ा ख्याल करिएगा, सोच समझकर ऐसे प्रश्न पूछिएगा कि जब आप कहते हैं कि ओशो इसके खिलाफ है तो जरा और पढ़ लीजिएगा ओशो को, और साधना करिए, जरा अपने भीतर उतरिए, आप पाएंगे बुद्ध पुरुष, वो तो अंगुली माल तक को भगवान बुद्ध ने जब सन्यासी बना लिया तो ओशो जैसे व्यक्ति क्या पूजा पाठ का विरोध करेंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रुके मत रहे, और सबके अलग अलग आयाम है। ओशो धारा में जिन देवी देवताओं की पूजा या दरबार सदगुरु हमारे कराते हैं, स्पष्ट उद्देश्य उसका प्रकट करते हैं, और साथ साथ ये कहते हैं कि यहाँ रुकना नहीं है, हमारा लक्ष्य समाधि है, सुमिरन है। लेकिन हम अपने सांसारिक कार्यों के लिए, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए यदि हम देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं तो उसमें बुरा क्या है। एक सदाचारी आदमी, एक अच्छा आदमी तमाम लोगों से सहयोग मांगता है, सफलता के लिए, अपनी सफलता के लिए सबसे सहयोग मांग सकता है। अहंकारी आदमी ही सहयोग मांगने से डरता है, अहंकारी आदमी ही दूसरे से सहयोग लेने में हिचकिचाता है। क्यों? उसको लगता है अब सहयोग मांग के मैं छोटा हो जाऊंगा। लेकिन निरअहंकारी व्यक्ति क्यों घबराएगा, वो तो सबसे सहयोग मांगेगा। तो ये आप इसको समझिएगा, और मैं तो निवेदन करूंगा कि कभी आप उन दरबारों में शामिल होइए जिनको सदगुरु कराते हैं, आप उसका विज्ञान समझिए, उनका उद्देश्य समझिए, तब आप ऐसे वक्तव्य नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, ये कुछ बातें थी, ज्यादा बातचीत करने से अच्छा है कि हम लोग ध्यान करें और उसको अनुभव करें। तो आज मैं फेसबुक के मित्रों को यहीं पर धन्यवाद कहता हूं।